नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेंशनर्स के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा एक नई योजना शुरू कर दी गई है और इस योजना के साथ ही दीपावली का स्पेशल तोहफा पेंशनर को दिया गया है। पेंशन में शानदार बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसे ही पेंशन के लिए नई योजना शुरू की है, वैसे ही पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। कौन सी कैटेगरी में कितनी क्या पेंशन बढ़ाई गई है और जो बकाया पेंशन चल रही है वो कब एक साथ मिलने वाली है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, पेंशनर के लिए जो नई पेंशन योजना शुरू की गई है, वो पेंशन योजना कौन सी है, किस प्रकार से पेंशन बढ़ाई गई है और इस पेंशन योजना का लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड करें ताकि सभी लोगों को इनके बारे में जानकारी हो सके। और दोस्तों, इस पेंशन योजना के बारे में हम जानकारी लेते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। तो दोस्तों, यहाँ पर दीपावली के त्योहार के अवसर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों को पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। उसके साथ साथ पेंशन के लिए सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। दीपावली के त्योहार से पहले सभी की बकाया पेंशन अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, जिनकी भी बकाया पेंशन चल रही है, उन सभी पेंशनर की जो बकाया पेंशन है वो दीपावली से पहले पहले सभी के अकाउंट में डाल दी गई है। दोस्तों, इस नई पेंशन योजना के तहत पेंशन में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, कौन सी कैटेगरी में श्रेणी में किसको कितना क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, बुजुर्ग, विधवा, बुनकर, टोडी टैपर, मछुआरे, अकेली महिलाएं, पारंपरिक मोची, ट्रांसजेंडर, एआरटी और कलाकारों की पेंशन में 3,000 रुपये से बढ़ाकर के 4,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी पेंशन में भी 3,000 से बढ़ाकर के 6,000 रुपये कर दिए गए हैं। पूरी तरह से जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी पेंशन में 5,000 से बढ़ाकर के 15,000 रुपये प्रति महीना कर दी गई है। गंभीर बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी पेंशन में भी 5,000 से बढ़ाकर के 10,000 रुपये प्रत्येक महीने कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी कैटेगरी में पेंशन की बढ़ोतरी कर दी गई है। योजना के लाभार्थी, तो दोस्तों, जो पेंशन योजना को लेकर के नई योजना शुरू की गई है उस योजना का नाम है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, जिसके माध्यम से सभी श्रेणियों में पेंशन बढ़ा दी गई है। सभी जो श्रेणियों कैटेगरी के जो पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पर लाभ होने वाला है। किसको लाभ होगा? तो दोस्तों, जैसे जो वृद्धावस्था है यानी कि बुजुर्ग जो हैं उनकी 60 से अधिक उम्र है तो उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। विधवाएं, बुनकर, टोडी टैपर, मछुआरे और अकेली जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो पारंपरिक मोची हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एआरटी जो रोगी हैं, कलाकार, विकलांग व्यक्ति, पूरी तरह से जो विकलांग व्यक्ति हैं, इसी के साथ जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति हैं, इन सभी लोगों को इस एनटीआर पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस योजना के अंदर फॉर्म कौन भर सकता है और कौन पेंशन ले सकता है, उसके लिए सरकार की ओर से एनटीआर जो भरोसा पेंशन योजना है उसके लिए जो पात्रता है, वो मानदंड है, वो भी यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं। इस एनटीआर पेंशन योजना में राज्य के स्थायी निवासी ही भाग ले सकते हैं और यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनकी उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए, वो इसमें लाभ ले सकते हैं। आवेदन इस पेंशन योजना में आवेदन करने वाले के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। राशन कार्ड उनके पास होना चाहिए, आधार कार्ड भी उनके पास होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, विधवा पेंशन के लिए यदि कोई अप्लाई करता है तो उस महिला को अपने पति की मृत्यु प्रमाण पत्र भी यहाँ पर चाहिए। विकलांग पेंशन के लिए सरकारी अस्पताल से विकलांगता का प्रमाण पत्र भी उनके पास होना चाहिए। इस एनटीआर भरोसा पेंशन योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे राज्य में 65 लाख से अधिक जो लोग हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और राज्य सरकार हर महीने पेंशन वितरण करने के लिए 2,800 करोड़ रुपए यहाँ पर इस योजना के लिए खर्च करने वाली है, खर्च कर रही है। गरीब और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके जीवन स्तर में इस योजना से सुधार होगा। जो बुजुर्ग हैं, विधवा है और जो विकलांग व्यक्ति हैं वो उनको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। समाज में जो असमानता है वो भी कम होगी। साथ में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उनके पास खर्चा करने के लिए अधिक पैसे इस एनटीआर पेंशन योजना के माध्यम से मिल पाएंगे। दोस्तों, यदि आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों, आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो राज्य की जो आधिकारिक वेबसाइट है, नौस्कम ऐप पोर्टल है, उस पर आपको जाना होगा। जैसे आप इस पोर्टल पर जाएंगे वैसे पेंशन योजना या एनटीआर भरोसा पेंशन के
जो विकल्प होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने नया पेज ओपन होगा। उसमें नया पंजीकरण करें या फिर अपने मौजूदा खाते को लॉगिन करें, दोनों में से एक को क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन होगा, जिसको आप सावधानी पूर्वक भरेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। फॉर्म जमा करने से पहले आप सारी जानकारी जो आपने दर्ज की उसको जांच करेंगे। फॉर्म जमा करें और आपकी जो पावती रसीद है उसकी आप प्रिंट अवश्य ले लें। आवेदन की स्थिति की जांच के लिए आपके पास जो पावती रसीद है वो आपको पास संभाल कर रखनी होगी, क्योंकि इसी से आपकी फिर पेंशन के बारे में जानकारी मिल सकेगी। एनटीआर जो भरोसा पेंशन योजना है, इसको राज्य सरकार ने जो पुरानी पेंशन योजना चल रही थी उसका नाम यहाँ पर बदला गया है और नाम बदल करके एनटीआर भरोसा पेंशन कर दिया गया, जिससे इस योजना के तहत आप पेंशन के अंदर बढ़ोतरी कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये योजना है इस योजना का नाम है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश के निवासियों के लिए चलाई गई है। और इस पेंशन योजना के शुरू करते ही पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के नागरिकों के लिए ये योजना शुरू की गई है और ऑनलाइन इसमें अप्लाई आप अभी भी कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार का जो पोर्टल है नौस्कम ऐप पोर्टल, इसके माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं और आपकी जो बकाया पेंशन है वो बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में आने वाली है। धन्यवाद।